यात्रा के दौरान राहुल गांधी के निकल जाने के बाद मंच पर चढ़कर एक युवक ने गाली दी है प्रधानमंत्री मोदी की माता को, जिसके बाद से राजनीतिक उबाल बढ़ा हुआ है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई है, राजनीतिक आक्रोश बढ़ा हुआ है। तमाम राजनीतिक दल, खुद कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती हुई नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ, योगी, मायावती, तमाम राजनेता प्रधानमंत्री मोदी की माता को गाली दिए जाने पर भड़के हुए हैं। जनता में भी आक्रोश है और किसी भी हद तक इस तरह की बात को निंदनीय ही माना जाएगा या कहीं से भी उचित नहीं है। राहुल गांधी ने नारे लगवाए थे, वोट छोड़ गद्दी छोड़, लेकिन दरभंगा के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की माता को गाली देना बहुत ही निंदनीय है और इसकी निंदा तमाम राजनीतिक दल आगे बढ़कर एक एक कर करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद कांग्रेस पार्टी ने भी इसे निंदनीय बताया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा है कि अब इस मामले में मायावती भी काफी बिफड़ी हुई है। मायावती ने काफी आक्रोश जाहिर किया है। बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती काफी आक्रोशित है। वे दुखी है और कह रही है कि राजनीति में इस तरह की हरकत काफी निम्न स्तर की है। मायावती ने कहा कि राजनीति में उच्च पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किया जाना दुखद और चिंतनीय है। मायावती ने एक्स पर लिखा कि देश में खासकर राजनीतिक स्वार्थ के कारण राजनीति का गिरता हुआ स्तर अति दुखद एवं चिंतनीय है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी ने भी इसे निंदनीय बताया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, किसी युवक ने ऐसा कर दिया है जिसे सजा मिलनी चाहिए, जिस पर कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज किया गया है, पुलिस छापेमारी कर उसे हिरासत में ले चुकी है। लेकिन मायावती का कहना है कि यह राजनीतिक स्वार्थ के कारण राजनीति का गिरता हुआ स्तर है जो बेहद दुखद है। मायावती सीधे कांग्रेस पार्टी पर हमलेवर नजर आ रही है। अपने इस बयानों के माध्यम से मायावती यह बिना नाम लिए यह कह रही है कि राहुल गांधी ने ही प्रधानमंत्री मोदी की माता को गाली दिलवाया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी सदाकत आश्रम में पहुंचकर लाठी डंडे चलाए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सदाकत आश्रम में पहले से पत्थर मौजूद थे जिसे उनके जुलूस पर फेंका गया और मारा गया। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जुलूस सदाकत आश्रम के अंदर घुस रहा था, जिसके बाद उन्हें रोका गया और फिर लाठी डंडे शुरू हो चुके थे। उनके गाड़ी को सदाकत आश्रम में खड़े एक ट्रक और 3 कार को तोड़ा गया। उनके सहयोगियों को, कर्मचारियों को घायल किया गया और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी और कर्मचारियों में से 2 व्यक्तियों का माथा फट गया। ये तमाम घटनाएं पटना में हुई है। भयंकर बवाल हुआ है, दोनों के बीच लाठी डंडे चले हैं, अस्पताल भर्ती हुए हैं और भारी विवाद सामने आया है। इन तमाम मामलों पर कांग्रेस पार्टी ने अपना पल्ला पीछे छुड़ाया है और कहा है कि यह निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन मायावती ने एक्स पर ट्वीट किया है और इसे राजनीति का गिरता हुआ स्तर बताया है। अर्थात मायावती ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ही अपनी राजनीतिक स्तर की निम्नता की वजह से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिलवाया है। मायावती ने कहा है कि देश में उच्च सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं और विशेषकर राजनीति में उच्च पदों पर बैठे लोगों के बारे में जिस प्रकार की अभद्र, अशोभनीय, अमर्यादित व असंसदीय टिप्पणी करके उनकी व देश की छवि को भी धूमिल करने का प्रयास किए जा रहे हैं, वह अत्यंत दुखद और चिंतनीय है। कहा कि इस संबंध में सभी दलों की राजनीतिक सिद्धांत आधारित और देश और आमजन के हित में होनी चाहिए। मायावती ने कहा कि खासकर चुनाव के समय यह प्रक्रिया और भी अधिक विषैली और हिंसक हो जाती है। इसी क्रम में अभी बिहार में जो कुछ भी देखने और सुनने को मिला है वह देश की चिंता को बढ़ाने वाला है। मायावती ने कहा कि बसपा किसी भी प्रकार की दूषित और जहरीली राजनीति के खिलाफ है। भाजपा ने
इस मुद्दे पर यह कहा कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इंडिया गठबंधन को जनता के द्वारा दंडित किया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप में कुछ लोग वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में एक मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देते सुनाई और दिखाई दे रहा है। पुलिस ने गाली देने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने भी इसे लेकर आक्रोश व्यक्त किया था और कहा था कि कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रयुक्त अभद्र भाषा अत्यंत निंदनीय और राजनीतिक मर्यादा का पतन है। इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा किया गया यह कृत्य सिर्फ प्रधानमंत्री जी का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान है। याद रहे, एक साधारण मां ने अपने संघर्षों और संस्कारों से ऐसे पुत्र को गढ़ा जिसने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया और आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जन जन के मन में बसते हैं।